हाँ जी This मेरे भाई, conference will now be recorded. क्या हाल चाल है आप लोगों के। आपको ये एक बहुत ही अच्छा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, ये दिया था करने के लिए। अब इस क्वेश्चन के एक तो हम इसको सॉल्व करते हैं और आपका सॉल्यूशन इसके साथ मैच करते हैं, और उसके बाद हमने आज लेजर्स देखने हैं, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस को देखना है। वो छोटा सा क्वेश्चन अज्यूम किया जाएगा, उसमें ही उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखें। जी, फॉर्मेट के साथ ही चलेंगे। मिस्टर खान है, जनरल जर्नल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। हाँ जी, वन बाय वन। पहली तो ट्रांजैक्शन आपकी बहुत ही आसान सी है। पहली ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर खान ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है बिजनेस शुरू करने के लिए। 1 लाख इन्वेस्ट किया है बिजनेस शुरू करने के लिए। तो पहली एंट्री क्या पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश टू कैपिटल 1 लाख से। नरेशन मैं नहीं लिख रहा, कैश टू कैपिटल। तो क्योंकि बात, इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन बनेगी, ही ओपन करंट अकाउंट लिखना था, नहीं लिखा हुआ। ही opens current account with ABL and deposited ₹30,000। उसने करंट अकाउंट ओपन करवाया, मतलब ये बैंक में अकाउंट ओपन करने की एक टाइप है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं बैंक, हम BRS के अंदर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितनी अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो करंट अकाउंट भी एक टाइप है, यानी उसमें आप लोग, करंट अकाउंट का मतलब यही होता है कि आप जो अकाउंट में जब मर्जी पैसे डिपॉजिट करवाओ, जब मर्जी निकलवाओ। डिफरेंट अकाउंट होते हैं, एक होता है डिपॉजिट अकाउंट, मतलब एक दफा पैसे जमा करवा देंगे तो लेकिन निकलवा नहीं सकते, खास टाइम के बाद ही निकलवाएंगे। लेकिन करंट अकाउंट जो नॉर्मली हम वो बैंक में ओपन करवाते हैं कि जब मर्जी पैसे निकलवाओ और जब मर्जी जमा करवाओ। तो जनाब आपने 30,000 बैंक में जमा करवाया। फिलहाल आप यही समझें कि जो मर्जी अकाउंट ओपन करवाएं, एंट्री यही पास होनी है, बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक के अकाउंट में हमारे पैसे बढ़ गए और हमने कैश जमा करवाया, कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। तीसरी ट्रांजैक्शन है, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन मैच करते जाएंगे साथ साथ आप। ही बोरो 50,000 फ्रॉम मिस्टर सलीम। सलीम से आपने 50,000 उधार पे लिया।
जब भी हम किसी बंदे से पैसे उधार पे लेंगे, जैनब ने कहा है कि सर कैश एट बैंक लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, कैश एट बैंक भी लिखा जा सकता है। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने 50,000 जो सलीम से लिया है, और लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब हम किसी से उधार पे पैसे लेते हैं उसको लोन कहा जाता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हम मिस्टर सलीम का नाम लिख सकते हैं? लिखा तो जा सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि हम लोन लिखें, क्योंकि नाम हम अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के केस में लिखते हैं। तो ये तो सीधा सीधा लोन बन रहा है, तो लोन एक प्रॉपर हेड है लायबिलिटी के अंदर, इसलिए जब हम उधार पे पैसे लेंगे तो लोन क्रेडिट हो जाएगा, जब पैसे वापस करेंगे तो लोन ही डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर इसमें लोन लिखना है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है, ईशा ने कहा है कि सर इंटरेस्ट रेट नहीं लिखेंगे। देखें, जब भी किसी बैंक से हम लोन लें या किसी बंदे से लोन लें, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लेगा ही, लेकिन जिस दिन लोन लेते हैं ना, उस दिन सिर्फ ये बात होती है कि इंटरेस्ट इतना होगा। इंटरेस्ट बनेगा कब? जब एक टाइम गुजरेगा, महीना गुजरे, 6 महीने गुजरे, साल गुजरे, तब ही इंटरेस्ट बनेगा ना। अगर मैं आज मिस्टर सलीम से लोन ले रहा हूं तो क्या आज ही इंटरेस्ट दूंगा उसको? आज तो प्रेजेंट वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, कोई महीना साल गुजरने दो, फिर जो इंटरेस्ट बनेगा तब पे करेंगे। अभी सिर्फ ये बताया गया है कि जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट होगा कितना, तो अभी इंटरेस्ट बना नहीं है कि इतना इंटरेस्ट बन गया पे करो, अभी इंटरेस्ट नहीं बना। आगे चलते हैं। फर्नीचर परचेज किया है कैश पे 20,000 का, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश 20,000 से। पांचवी ट्रांजैक्शन है, he purchased goods from Afzal 25,000 and paid 15,000। अफजाल से चीजें खरीदी 25,000 की, जिसमें 15,000 पे कर दिया, तो इसका मतलब खुद ब खुद हुआ कि 10,000 फिर क्रेडिट पे चीजें हुई। कि अगर आपने 25,000 की चीजें खरीदी हैं लेकिन दिए पैसे सिर्फ 15,000 हैं, तो बाकी 10,000 क्रेडिट उधार पे चीजें हो गई। तो जब गुड्स खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश क्रेडिट करेंगे और साथ मिस्टर अफजाल को भी क्रेडिट करेंगे। ये हमारा अकाउंट पेएबल है। 25,000 की चीजें खरीदी, 15,000 कैश पे किया, 10,000 स्टिल टू पेएबल, तो वो हम लिख दिया मिस्टर अफजाल अकाउंट पेएबल। क्योंकि जब चीजें खरीदेंगे, कैश पे करेंगे तो कैश क्रेडिट, कैश नहीं पे करेंगे तो लायबिलिटी क्रेडिट। हाँ जी सर ये जो फोर्थ वाला जो खड़ा है, फोर्थ वाला कैश वाला, हाँ सर वहाँ पे वो फर्नीचर बाय कर रहा है तो कैश लेस को फर्नीचर इनहांस करे, इंक्रीज करेगा। हाँ जी, तो फर्नीचर यहाँ पे क्रेडिट में नहीं आएगा। फर्नीचर जब खरीदेंगे तो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर बढ़ेगा कम होगा? फर्नीचर बढ़ेगा। तो एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं क्रेडिट, डेबिट। डेबिट ही है।
ठीक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब ना जितने सवाल आपको दिए जाते हैं आपने करना जरूर है। अगर आप चाहते हो अकाउंटिंग पहली दफा ही पास करनी है तो आपको जो जो काम दिया जाए उसको करना जरूरी है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। गलत करते हैं तब उसमें जाकर सही काम हो सकता है। वो कहता है छठी ट्रांजैक्शन है सेल गुड्स फॉर कैश। सेल कर रहा है कैश टू सेल, कैश अकाउंट टू सेल। क्या बनेगा जनाब? 9000। उसके बाद 7वीं ट्रांजैक्शन पे आ जाएं। 7th ट्रांजैक्शन है मेरे भाई, ही सेल गुड्स फॉर 5000 टू नईम। नईम को 5000 की चीजें बेची हैं। जब नाम आ जाए तो उधार पे बेचते हैं तो मिस्टर नईम को हम कर देंगे डेबिट, ये है हमारा अकाउंट रिसीवेबल, और सेल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 5000 से। एक शख्स का मैसेज मिला है कि सर ट्रांजैक्शन नंबर 5 रिवाइज कर दें। जरा गौर फरमाएं, ट्रांजैक्शन नंबर 5 पढ़े, आपके सामने है। उसने क्या गुड्स परचेज की हैं 25,000 की। कितनी परचेज की है? 25,000 की, राइट। तो ये 25,000 अब गुड्स तो आ गई, किसके बदले? कहता है पे किया 15,000। तो कैश कितना क्रेडिट हुआ? कैश कितना आउट हुआ हमारा? 15,000। तो कैश क्रेडिट कर दिया। बाकी 10,000 अभी हमने देना है, और जो पैसे अभी हमने देने होते हैं वो होते हैं अकाउंट पेएबल। तो अगर उधार पे खरीदते हैं तो हम परचेजेस टू अकाउंट पेएबल ही लिखते हैं ना। तो जो बाकी 10,000 है वो हमने देना है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो नाम भी लिख देते हैं अगर नाम गिवन हो, और साथ हमने अकाउंट पेएबल भी लिख दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 8। कुछ लोग शायद ये समझें कि सर ने आज सवाल ही करवाना है। नहीं, ये सवाल भी करवाना है। आज 2 कॉन्सेप्ट आगे हमने पढ़ने हैं, 2 कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने हैं बेसिक क्वेश्चन का, और कल फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब आज सिखाना है और कल फिर कंप्लीट एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेंगे। चलें जनाब, 8वीं ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ही परचेज स्टेशनरी। 3,000 की स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000 से। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000 से। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, शायद कुछ लोगों ने गलत किया हो। He purchases a safe for ₹10,000 by check. ईशा ने कहा है कि स्टेशनरी के साथ कैश तो नहीं लिखा। ईशा बेटा, जब नाम आ जाए, ऑन क्रेडिट आ जाए या ऑन अकाउंट आ जाए तो हम समझते हैं वो चीज उधार पे है। अदरवाइज कोई भी चीज खरीदे, ये 3 चीजें ना आ रही हूं तो हम कैश समझते हैं। ईशा का सवाल था कि सर उसने स्टेशनरी के साथ कैश तो नहीं लिखा। तो इसका आंसर ये है कि अगर ऑन अकाउंट, नाम या ऑन क्रेडिट आ जाए तो हम ये समझते हैं कि वो चीज उधार पे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अदरवाइज वो चीज हमेशा कैश पे होती है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल था कि ही परचेजेस सेफ फॉर ₹10,000 बाय चेक। ये तो पता चल गया कि हमारा बैंक कम हो रहा है, लेकिन डेबिट बहुत सारे लोगों ने सेफ को किया होगा, हालांकि डेबिट करना था फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब जरा गौर फरमाएं, जब भी फर्नीचर फैमिली की कोई चीज खरीदेंगे तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, ना कि कुर्सी, मेज, इन चीजों को। हाफिज मोहम्मद फैजान का सवाल है कि सर इसको ऑफिस इक्विपमेंट में लिख लेते हैं। ये ना सेफ अलमारी टाइप चीज को कहते हैं और ये फर्नीचर फैमिली में आती है। ऑफिस इक्विपमेंट में चीजें और होती हैं, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए चीजें और होती हैं, वो ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सेफ फर्नीचर के फैमिली के अंदर आता है, तो बेहतर है कि उसको फर्नीचर लिखें। जी सर डेबिट हमेशा एक ही होगा? क्या चीज है? सर मैं कह रहा हूँ डेबिट हमेशा एक ही बनेगी कोई चीज? नहीं नहीं, एक से ज्यादा कंपाउंड एंट्री कर पड़ी हो सकती अगर या ठीक। और सर मैंने हो। कंफर्म कि जो चीज डेबिट होती है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए, ही पे टू अफजाल। अब देखिए ना, कोई एक चीज पकड़ो, पैसे पे कर रहे हैं अफजाल को, कैश तो क्रेडिट हो रहा है सीधा सीधा क्योंकि पेमेंट हो रही है, और जिसको पे कर रहे हैं वो डेबिट, और वो हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। तो आपने मिस्टर अफजाल को 6000 पे कर दिया, तो एंट्री क्या पास होगी? मिस्टर अफजाल अकाउंट पेएबल डेबिट, ये हमारी लायबिलिटी थी, कम हो जाएगी, और कैश क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 6000। इलेवेंथ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ही रिटर्न। सर ये 6000 की जगह 6K लिख सकते हैं? भाई ये क्या बातें पूछने वाली अल्लाह के बंदो, वो तो आपने देखना है कि आप किस फॉर्मेट में क्वेश्चन कर रहे हो, उसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। और ये के वगैरह नहीं लिखते थे, क्योंकि ये कितने के लिखोगे, इतनी अमाउंट आनी है इसके अंदर। आप ये लिख सकते हो कि अगर सारी अमाउंट आपको पता है कि सारी थाउजेंड्स फॉर्म में है, तो ऊपर रुपीस के साथ इन 1000 लिख दो, नीचे सिर्फ 6 लिख दो। फिर ऐसा कर सकते हो कि जब आपको लगे कि सारी अमाउंट्स इन थाउजेंड्स में है। चलें जनाब, अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए लिख लो, लेकिन बेहतर नहीं लगता कि बुरा आगे 5500 आएगा, फिर प्लस माइनस करते हुए परेशानी होगी। हाँ जी, ही रिटर्न गुड्स टू अफजाल। अफजाल को चीजें वापस कर दी, तो परचेज रिटर्न है। अफजाल को चीजें वापस कर दी। अब परचेज रिटर्न का एंट्री सोचते हुए हमेशा याद रखें, आप सोचा करेंगे कि परचेज डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। परचेज हमारा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और जिस बंदे को चीजें आप वापस दे रहे हो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपने चीजें वापस कर दी। लिखना परचेज रिटर्न है, आपने चीजें वापस कर दी, तो इतनी अमाउंट से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। देखो ना, आपने अफजाल से चीजें उधार पे खरीदी कुछ, राइट? आपने चीजें उधार पे खरीदी, तो तब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। अब चीजें आपने वापस कर दी, तो उतनी चीजें वापस कर दी, उतने से अब आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जुबैर कहता है कि सर परचेज तो डेबिट होता है, तो मेरे भाई मैं भी कहता हूँ परचेज डेबिट होता है, ये परचेज रिटर्न है। जब चीजें खरीदी थी तो परचेज को डेबिट किया था, अब चीजें फॉल्टी निकली, कोई वजह थी, तो चीजें उस सप्लायर को वापस कर दी। तो परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, और सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। और जिस बंदे को हम कर रहे होते हैं वो डेटर या क्रेडिटर होता है हमारा। ओके होगी बात? 12वीं ट्रांजैक्शन, सेल रिटर्न की भी साथ ही एंट्री आ गई। गुड्स आर रिटर्न्ड बाय
मिस्टर नईम ₹500 आ गई वापस, नईम से चीजें वापस आ गई, तो ये हमारी सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है और चीजें नईम से वापस आई, तो मिस्टर नईम अकाउंट रिसीवेबल 500 से। ओके की बात। ट्रांजैक्शन नंबर 13। हाँ जी, डिस्काउंट की दोनों एंट्री साथ साथ ही मैंने लिखी है ताकि डिस्काउंट की प्रैक्टिस हो जाए। लिखा हुआ है कैश पेड, और ये जिस प्रैक्टिस तो जाहिर सी बात है उसी की होगी ना जिसने ट्रांजैक्शन पास की होगी। सर एक क्वेश्चन था जी सर, ये जो 12th क्वेश्चन है यहाँ पे गुड रिटर्न है, तो हमने लिखा हुआ है सेल रिटर्न, तो सेल गुड लिख सकते हैं? नहीं, वो क्यों सर? शेयर रिटर्न और परचेज रिटर्न, तो आप दो बातें लिख सकते हैं इसके अलावा, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड, या शेयर रिटर्न और परचेज रिटर्न, ऐसे ही ज्यादा नाम सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है। लिखा हुआ है अब कैश पेड टू अफजाल, कैश पे कर रहे हैं 2800 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ₹3000। लो जनाब, 3000 की सेटलमेंट पे हम 2800 पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 हम डिस्काउंट ले रहे हैं। हाँ जी जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 14 है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर नईम 4400, कैश आ रहा है इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ ₹4500, कि हमने कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट हो गया, कैश मिला हमें 4400 और हमें 100 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा क्योंकि हम सेटलमेंट कर रहे हैं 4500। ओके होगी बात। और एक बात याद रखें, मैंने आपको तरीकाकार ट्रिक बताया था कि जिस साइड पर डिस्काउंट होगा, कैश होगा, उसी साइड पर ही डिस्काउंट होता है। चले जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 15। हाँ जी, 15 ट्रांजैक्शन आपको कहती है कि कैश विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए बिजनेस के लिए।
तकवा का मैसेज है कि सर मिस्टर नईम अकाउंट पेएबल है। नहीं बेटा, मिस्टर नईम हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, उसको हमने चीजें बेची हुई हैं, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, ये अकाउंट पेएबल नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। कैश विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक से 5,000 निकलवाया तो आपके बिजनेस में कैश आ गया और बैंक में पैसे कम हो गए। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 16 है, इंटरेस्ट इज पेड। जो सलीम से पैसे आपने लिए थे, अब इंटरेस्ट पे हो रहा है 500 रुपए। तो जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और हम पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 500। एक्सपेंस तो कोई भी हो हमारा डेबिट ही होता है। इंटरेस्ट हमारा यहां पर एक्सपेंस है और हम पे कर रहे हैं कैश, तो 500 हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 17। ट्रांजैक्शन नंबर 17 जी मेरे भाई। जुबैर ने कहा है कि मिस्टर सलीम नहीं आएगा, कैश पे कर रहे हैं मेरे भाई, तो कैश आउट हो रहा है, तो मेरा कैश कैसे जब तक मैं कैश क्रेडिट नहीं करूंगा तो मैं मिस्टर सलीम को क्यों लिखूंगा? मैंने तो इंटरेस्ट पे किया, कैश मेरा जा रहा है तो कैश मेरा क्रेडिट होगा। अब खैर जब मिस्टर सलीम के साथ भी कुछ करते हैं, ये आ जाए कैश पे टू सलीम 20,000। आपने सलीम को कैश पे किया, ये भी कैश क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अब आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो, बल्कि जो लोन पे करना था वो कर रहे हो। आप इंटरेस्ट नहीं बल्कि लोन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं बल्कि लोन पे कर रहे हो। ओके होगी बात? तो अब हमारी लोन हमारी लायबिलिटी थी, तो जब लोन पे कर देंगे तो हमारी उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी और हमारा एसेट कैश भी कम हो रहा है। जब 20,000 हम पे करेंगे, क्योंकि जब हमने लोन लिया था तो तब भी सलीम ने ही लोन लिखा था, तो अब भी, या तब अगर आप सलीम लिख देते तो अब भी सलीम लिख देते हम। तब हमने लोन लिखा था तो अब भी लोन लिखेंगे। तो आपने जब 20,000 लोन पे कर दिया, क्या कह रहे हो? तो 15th वाला एक सेकंड कहिएगा दोबारा। वो तो पैसे निकलवाए हैं बैंक से, कैश टू बैंक पैसे निकलवाए हैं ना, तो कैश आ गया, बैंक कम हो गया। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 18। आगे सारी ट्रांजैक्शन आसान आसान सी हैं। कैश विद ड्राफ्ट बाय ऑनर 3,000, गुड्स टेकन बाय हिम 5,000 फॉर पर्सनल यूज। 3,000 का कैश निकलवाया, 5,000 की चीजें निकाल ली, और निकाली किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। और आपको पता है जब कोई चीज पर्सनल यूज के लिए निकाली जाती है हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। जब कोई चीज पर्सनल यूज के लिए निकाली जाती है हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स कैश हुई है 3,000। और गुड्स, और जब गुड्स का जिक्र आता है तो हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो 8,000 की ड्राइंग्स है टोटल, जिसमें 3,000 कैश और 5,000 की गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है ट्रांजैक्शन नंबर 19। हाँ जी, कैश गिवन अवे
as charity and goods given away as charity 100। तो चैरिटी 500 की कैश हमने खैरात के तौर पे दिया और 100 रुपए की गुड्स भी हमने खैरात के तौर पे देनी, तो चैरिटी हमारा यहां पर एक्सपेंस बन गया। चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हमने 500 का कैश दिया तो कैश क्रेडिट, और 100 की गुड्स दी तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो टोटल आपने जो खैरात किया है वो 600 की है, 500 कैश दिया है, 500 कैश दिया है और 100 की गुड्स दी। चले मेरे भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 20। ये कोई बंदा पूछ भी रहा था कि अब नॉर्मल लॉस के बारे में बता दे। जब भी कोई चीज चोरी हो जाए या हमारी गुड्स को आग लग जाए तो हम एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं। लिखा हुआ है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, 1500 की चीजें चोरी हो गई। तकवा ने कहा है कि जब गुड्स गिवन होगी तो सेल नहीं लिखेंगे। सेल तो बेटा उस वक्त लिखते हैं जब कस्टमर को चीज बेचें। ये चीज बेच तो नहीं रहे हम, ये चीज हम चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर गुड्स सेल के अलावा किसी भी और फॉर्म में आउट हूं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया करना। किसी भी और फॉर्म में अगर हमारी गुड्स स्टॉक से आउट हो रही हूं तो आप लोग सेल क्रेडिट करने की बजाय परचेज क्रेडिट किया करें। सेल की सूरत में ही सिर्फ सेल होती है। तो अब आपकी गुड्स चोरी हुई हैं तो आप गुड्स चोरी को लिख सकते हैं। 19 में फैसल ने कहा है कि सर हम ड्राइंग्स नहीं लिख सकते। ड्राइंग्स तो मेरे भाई पर्सनल यूज के लिए हैं, ये चैरिटी दे रहे हो। बिजनेस में भी चैरिटी होती है यार, खैरात के तौर पर चीजें दे रहे हो। तो जो गुड्स बाय थेफ्ट है तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। जितने की चीजें आपकी चोरी हो गई उतने से हमारी गुड्स कम हो गई, और जब गुड्स कम होती हैं तो हम परचेज क्रेडिट करते हैं। जब खरीदते हैं तो परचेज डेबिट करते हैं, और इसी तरह से जब हमारी गुड्स कम होती हैं तो हम परचेज को ही क्रेडिट करते हैं। लो जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 21। सैलरी पे की है 4000, सैलरी टू कैश, उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 500। आप लिख सकते हो फ्री सैंपल डेबिट या एडवर्टीजमेंट, इन दोनों में से जो मर्जी लिख लो ठीक है। एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स जा रही हैं आपकी 500 की गुड्स जा रही हैं। आप फ्री सैंपल टू परचेजेस भी लिख सकते थे और एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। जब भी सैंपल की बात हो तो एक्चुअल में हम अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं गुड्स की। लास्ट एंट्री पेड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग रेंट है, यहां पर ऐड कर लो पेड बिल्डिंग रेंट 10,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000। 10,000 का रेंट पे किया और बिल 2000 पे किया। तो बिल्डिंग रेंट 10,000, बिल 2000 और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। ठीक हो गया जनाब। चलें, अब ऐसा करो जिस बंदे ने
सैयद गानिया का सवाल है कि सर हम बिल को यूटिलिटी बिल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यूटिलिटी बिल लिख लें, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दें, आप लिख सकते हो। आप यूटिलिटी बिल लिख सकते हो, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। वो जगह थोड़ी सी इसलिए मैंने सिर्फ बिल लिख दिया। चलें जी, अब जो जिसने उठते ही लैपटॉप ऑन करके अपनी अपनी क्लास शुरू कर दी थी, वो जल्दी से मुंह धो लें। अच्छा, मार्क्स तो आपने बताई नहीं, अपने अपने मार्क्स बताओ जरा। 23 मार्क्स हैं टोटल, 23 मार्क्स हैं। हसनैन के 17, फैसल के 22, अनस के भी 22, सबाहत के भी 22, अहमद शहजाद जैसन ने किया ही नहीं, गुड। हसनैन के सैयदा के पूरे 21, क्या 23 भी हैं बहुत सारे लोगों के। चलें, ओके। अब जल्दी से आप लोग मुंह धो के आए, जो उठते ही लैपटॉप लेकर बैठ गए थे, क्योंकि नई चीज बताने लगा हूं। तो 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं लेजर्स, ठीक है। 12:35 पे हम शुरू करते हैं लेजर्स, ठीक है जनाब। क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये जो आपने ये जो कंसेप्ट कराया है इसमें कितना परसेंट आता है? कौन सा कॉन्सेप्ट? सर ये जो आपने क्रेडिट और डेबिट वाला ये सारा, हाँ जी तो यहाँ से कितने परसेंट आता है? भाई, पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस करती है। परसेंट क्या है? पूरी अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट पे बेस करती है। पूरी अकाउंटिंग 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें से ठीक, पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस करेगी आगे। ठीक हो गया।
हाँ जी जनाब, अभी आपको मैं आज एक असाइनमेंट भेजूंगा, आपने उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। लेकिन थोड़ा सा लेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बात कि जब कल इसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज हैं, लेजर्स मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, असद कह रहा है कि कैश विदड्रॉ फॉर बिजनेस यूज हो सकती है सर, कैश विदड्रॉ फॉर बिजनेस यूज नहीं, कैश यार सिंपल कैश लिखो, आपने इतनी लंबी लाइनें क्यों लिखनी है, सिर्फ कैश लिखो क्योंकि कैश हमारा डेबिट हो रहा है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और उनको देखते हैं कि लेजर्स किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं, लेजर्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले हमें एक छोटा सा क्वेश्चन अज्यूम करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज का। तो एक अज्यूम करके हम जर्नल एंट्रीज लिखते हैं ताकि फिर उसके लेजर्स बनाए। जर्नल एंट्री के बगैर लेजर नहीं होते, डायरेक्ट बन तो सकते हैं। तो हम कुछ जर्नल एंट्रीज अज्यूम करते हैं, बल्कि अज्यूम करने की क्या जरूरत है, हमारे हमने यही एंट्रीज पास की तो हुई है, इसी एंट्रीज को लेकर आगे चलते हैं। जो आपने पहले एंट्रीज पास की हैं, इसी एंट्रीज से लेजर बना लेते हैं। ओके, ठीक है जनाब, जो एंट्रीज आपने अभी पास की हैं इसी से ही लेजर बना लेते हैं। सारे लेजर्स नहीं बना सकते आज, आज सिर्फ समझाना है। चलें जी, सबसे पहले लेजर्स बनाने के तरीकाकार में ये देखें कि जितने भी हेड होंगे सबका अपना लेजर बनेगा। इसका मैं यूज भी बता दूं आपको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये आपने एक रिकॉर्ड रखा, कुछ चीजें डेबिट की, कुछ चीजें क्रेडिट की पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास कैश कब कब आया और कब कब गया, चीजें खरीदी कब, बेची कब, लोन कब लिया, फर्नीचर खरीदा, ये सारा रिकॉर्ड इन 23 ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद है। अब अगर एक इंसान ये चाहता है कि इन पूरी 23 ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ वो देखना चाहता है कि मैं कैश की इंफॉर्मेशन लूं, सिर्फ एक लेजर कैश की, तो वो तो उसको खपना पड़ेगा पूरी 23 ट्रांजैक्शन में कैश को देखना पड़ेगा। तो इस शॉर्टेज को, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए लेजर्स बनाए जाते हैं। जर्नल के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन लेजर के अंदर हर लेजर का अपना एक स्पेसिफिक हेड होता है। हर लेजर का अपना एक स्पेसिफिक हेड होता है, मतलब कैश होगा तो सारी इंफॉर्मेशन कैश की होंगी, कैपिटल होगा तो सारी इंफॉर्मेशन कैपिटल की होंगी, बैंक होगा तो सारी इंफॉर्मेशन बैंक की होंगी। मतलब हर चीज का अपना एक लेजर होगा, हर हेड का। बनाने का तरीका सीखते हैं कि अगर हम सबसे पहले पहला हेड देखते हैं, सबसे पहले पहला हेड देखते हैं। ठीक हो गया जनाब, कैश अकाउंट बनाते हैं। एक मिनट बस वेट करना।
हाँ जी, हमने लेजर्स को देखते हैं। सबसे पहले जो बात हम देख रहे थे कि वो सबसे पहले ये चीज सीख रहे थे कि हमने हर चीज का अपना एक अलग लेजर बनाना है, हर चीज का अपना एक अलग से लेजर बनाना है। तो क्योंकि बात, अब लेजर बनाने के लिए हमने उसका फॉर्मेट पहले सीखें। जिस चीज का भी लेजर बनाना है सबसे पहले उस हेड का नाम लिखना है। जिस चीज का भी लेजर बनाना है सबसे पहले उस हेड का नाम लिखना है। जैसे हम कैश का बना रहे हैं तो कैश अकाउंट लिखेंगे, और बेहतर यह है कि जब लेजर में अकाउंट लिखते हैं तो ये तरीकाकार ना लिखना, ये गलत तरीकाकार, ठीक है। ये गलत लिखने का तरीका है अकाउंट, A/C, ये अकाउंट लिखने का तरीकाकार गलत है। ओके की बात, क्योंकि ये अकाउंट तरीका लिखना जर्नल के अंदर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर लिखना ये गलत है। यहां पर हम पूरा अकाउंट लिखा करेंगे। कैश अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे तो इसको टी अकाउंट भी बोला जाता है। आपको पता चल गया होगा इसे टी अकाउंट क्यों बोलते हैं। लेजर को, लेजर की वैसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो कल डिस्कस करेंगे कि लेजर्स कितने कितने तरीकों से बन सकते हैं। फिलहाल लेजर की जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो है टी फॉर्म। टी फॉर्म के अंदर हम लेजर्स को पढ़ रहे हैं। तो लेजर अगर वो कहता है कोई टी अकाउंट बनाओ तो मतलब वो आपको कह रहा है लेजर बनाओ। अगर आपको कोई कहता है टी अकाउंट बनाओ तो इसका मतलब है वो आपको कह रहा है कि लेजर्स बनाओ। ओके होगी बात। तो हम क्या करेंगे, इसका तरीकाकार यहां पर आता है डेट या फिर वही ट्रांजैक्शन नंबर। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर या डिटेल या डिस्क्रिप्शन, और यहां पर लिखेंगे अमाउंट। फिर सेम एज इट इज इस साइड पर भी ऐसे ही डेट या ट्रांजैक्शन का नंबर, डिटेल और अमाउंट। जी मेरे भाई, तो ये साइड जो लेफ्ट साइड है आपको पता है ये डेबिट साइड है, और जो राइट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट और क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हर किसी को पता है कि लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। अब आप इतने बड़े तो हो गए हो। बाकी अमाउंट का कॉलम लिखना बहुत जरूरी है, डेट का कॉलम लिखना जरूरी है, डिटेल का कॉलम लिखना जरूरी है। क्वेश्चन करते हुए ये चीजें लिखना जरूरी है जी। अब इस कैश अकाउंट के अंदर हमने, अब जरा ध्यान से सुने, सारी बातें इर्द गिर्द इधर उधर सारा कंसंट्रेशन छोड़ें। 100% कंसंट्रेशन इधर देखिए, 100% कंसंट्रेशन। आपके 23 ट्रांजैक्शन के अंदर जहां जहां पर भी कैश आ रहा है उस कैश को उठाकर आपने इस लेजर में लिखना है, कैश अकाउंट के लेजर में। सारी कैश की ट्रांजैक्शन आपने उठानी है जर्नल से और इस अकाउंट के अंदर लिखनी है। ये काम करना है। चलो जी, हो जाते हैं शुरू। पहली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें, पहली ट्रांजैक्शन तो आपका कैश डेबिट साइड पर आ रहा है 1 लाख से। पहली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो आपका कैश डेबिट साइड पर आ रहा है 1 लाख से। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कैश आप डेबिट करोगे लेकिन कैपिटल के नाम से।
करोगे कैश डेबिट, लेकिन कैश डेबिट किस वजह से हो रहा है? कैपिटल की वजह से। तो कैश को डेबिट साइड पर लिखा कैपिटल के नाम से, ताकि हमें कल को लेजर देखते हुए ये पता चले कि कैश डेबिट हुआ किस तरह से है। तो जब कोई अकाउंटेंट ये देखेगा कि कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल से, तो उसको पता चल जाएगा तो ये ओनर का पैसा आया हुआ है। तो हम कैश की डेबिट साइड पे कैश को डेबिट करेंगे, लेकिन किस वजह से डेबिट हुआ, किस सोर्स से डेबिट हुआ, वो सोर्स लिखेंगे। जुबैर ने कहा है कि लेजर बनाने के लिए पहले जर्नल एंट्रीज पास करना क्या जरूरी है? फिलहाल के लिए तो जरूरी है, लेकिन आगे जाकर हम डायरेक्ट भी पास कर सकेंगे। फिलहाल जरूरी है। चले जनाब आगे देखते हैं कि और कहां पर कैश आ रहा है। एक तो कैश यहां पर आ गया, फिर देखा कैश क्रेडिट हो रहा है, हम भी कैश क्रेडिट करेंगे। कैश क्रेडिट हो रहा है, हम भी कैश क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट हो किस वजह से रहा है? बैंक के नाम से। जिस नाम से, जिस वजह से कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, दूसरी ट्रांजैक्शन है कैश हमारा क्रेडिट हुआ बैंक के नाम से। कैश हमारा क्रेडिट हुआ बैंक के नाम से। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो अब गौर फरमाएं, कैश हमारा डेबिट हो रहा है लोन के नाम से, फिर अगली ही ट्रांजैक्शन में कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर के नाम से। तो मेरे भाई सिर्फ आपने लिखना है अपने लेजर के अंदर कैश डेबिट हो रहा है या कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश हमारा डेबिट लोन के नाम से, फिर कैश हमारा क्रेडिट फर्नीचर के नाम से। कैश हमारा डेबिट था लोन के नाम से, फिर कैश हमारा क्रेडिट फर्नीचर के नाम से। ओके होगी बात? चलें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट देखते हैं, आपने सारी कैश की ट्रांजैक्शन उठाकर लानी है। जी जनाब, नेक्स्ट आप देखें और कैश कहां पे नजर आ रहा है आपको? कैश पांचवी ट्रांजैक्शन में नजर आ रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, और नाम क्या आएगा? परचेजेस का। एक बात याद रखें, नाम हमेशा अपोजिट साइड वाला आता है, जो साथ उसके होता है उससे नहीं आता। तो परचेजेस से हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और अगली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश डेबिट हो रहा है सेल्स से। तो जनाब लिख लेते हैं, पांचवी ट्रांजैक्शन में कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है परचेज के नाम से 15,000। फिर अगली ही ट्रांजैक्शन में कैश हमारा डेबिट हो रहा है सेल के नाम से। परचेज के नाम से कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, और सेल के नाम से कैश हमारा डेबिट हो रहा है। ओके होगी बात? फर्दर अगली ट्रांजैक्शन में चलते हैं।
ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में अगर आप देखो तो ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन आएगी नहीं कैश में, क्योंकि कैश के लेजर के लिए कैश का डेबिट होना या कैश का क्रेडिट होना उस ट्रांजैक्शन में जरूरी है। 8वीं ट्रांजैक्शन में फिर कैश क्रेडिट हो रहा है। 8वीं ट्रांजैक्शन में फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, तो स्टेशनरी के नाम से 8वीं ट्रांजैक्शन में हमारा कैश फिक्स क्रेडिट हो रहा है स्टेशनरी के नाम से 3000 से। आपके तो सामने ट्रांजैक्शन है, आप इसको देखते जाएं और लिखते जाएं। 9वीं ट्रांजैक्शन के अंदर फिर कैश का जिक्र नहीं है। फिर 10वीं ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का जिक्र है, 6000 मिस्टर अफजाल को पे कर रहे हैं। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 6000 से, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 6000 से 10वीं ट्रांजैक्शन में। मिस्टर अफजाल को पे किया, कैश हमारा क्रेडिट हो गया अफजाल के नाम से 6000। ओके होगी बात। फिर उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन आ जाती है 11वीं ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र नहीं है। 12वीं ट्रांजैक्शन में भी कैश का जिक्र नहीं है। 13 ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र है और 14 में भी कैश का जिक्र है। 15 में भी कैश का जिक्र है। अब देखते हैं कि ये डेबिट हो रहे हैं। 13 में कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है अफजाल के नाम से 2800। फिर 14 के अंदर कैश हमारा डेबिट हो रहा है मिस्टर नईम के नाम से, और 15 ट्रांजैक्शन के अंदर कैश हमारा डेबिट हो रहा है बैंक के नाम से। तो अब आप ये लिख लो तीनों ट्रांजैक्शन। जी जनाब, 13 ट्रांजैक्शन में हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है अफजाल के नाम से, अफजाल को हमने पे किए हैं 2800। 14 ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर नईम के नाम से ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर नईम के नाम से हमारा कैश डेबिट हो रहा है 4400 से, और 15 ट्रांजैक्शन के अंदर फिर से हमारा कैश डेबिट हो रहा है बैंक के नाम से 5000 से। डन। आगे ट्रांजैक्शन नंबर 16 और 17 में भी देखें, आपके क्वेश्चन तो आपके सामने होगा। 16 के अंदर आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हो 500, तो कैश आपका क्रेडिट हो गया। फिर 17 के अंदर आप लोन वापस कर रहे हो, कैश फिर आपका क्रेडिट हो गया 20000 से। 16 और 17 भी मैंने साथ ही पास कर दिए हैं। हमारा कैश आउट हो रहा है, तो ये पहले हम जर्नल फॉर्म में लिख रहे थे कैश डेबिट क्रेडिट, अब हम लेजर फॉर्म में लिख रहे हैं, चीज वही है। ओके होगी बात। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर, आपके सवाल सामने है, आप जर्नल एंट्री को देख देख कर करते जाएं। मैं यहां से डायरेक्ट ही देख लेता हूं। 18वीं ट्रांजैक्शन आप देखो तो लिखा हुआ है ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट 3000 से, परचेजेस क्रेडिट 5000 से। तो 18वीं ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग्स के नाम से, लेकिन ड्राइंग्स के नाम से हमने सिर्फ लिखना है जितना कैश क्रेडिट हो रहा है बस।
जितना कैश क्रेडिट हो रहा है वो लिखना है। 19 ट्रांजैक्शन के अंदर चैरिटी दे रही है 500, 19 ट्रांजैक्शन के अंदर चैरिटी कैश 500 गया। अपनी जर्नल एंट्री में देख लें, कैश क्रेडिट 500 से हो रहा है। 20वीं ट्रांजैक्शन आप देखें, आपने यहां सवाल नहीं देखना, अपनी जर्नल एंट्रीज देखनी है। 20वीं ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आ रहा, 21वीं ट्रांजैक्शन में सैलरी के नाम से आ रहा है। 4000। 21वीं ट्रांजैक्शन में सैलरी के नाम से आ रहा है 4000। ओके होगी बात। फिर 22वीं ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का जिक्र नहीं आ रहा। 23वीं के अंदर कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 2 नाम से। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 2 नाम से, तो दोनों नाम लिखेंगे। एक आ रहा है बिल्डिंग रेंट 10,000 से, और एक आ रहा है बिल 2,000 से। लो मेरे, कैश का लेजर हमारा 90% पूरा हो गया। कैश का लेजर हमारा 90% पूरा हो गया। अब 10% जो रहता है उसको पूरा करते हैं। वो कैसे करना? जी जनाब, आपने करना क्या है, अगला स्टेप यहां तक देखें कि हमने जितनी भी आपकी जर्नल की ट्रांजैक्शन थी, हमने सारी की सारी जर्नल को देख कर लेजर में पोस्ट कर दी। पेपर 1 नंबर का सवाल आ सकता है आपको, व्हाट इज मेंट बाय पोस्टिंग? तो लिखें जरा पोस्टिंग क्या होता है। मैं यहां पर, आपने साइड पे लिखना है, किसी जगह पर नोट देकर पोस्टिंग किसे कहते हैं। ट्रांसफर एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर is known as posting। आप जो जर्नल एंट्रीज को देख कर ये जो लेजर आपने बनाया है, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोस्टिंग कहा जाता है। जर्नल एंट्री से जो लेजर में हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। क्योंकि बात, चलिए जनाब, अब आ जाए नेक्स्ट। क्या हुआ? जर्नल टू क्या था? ट्रांसफर एंटिटीज तो फ्रॉम लेजर जर्नल। में ट्रांसफर करते हैं, जर्नल से जो लेजर में लिखे हैं, ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने अपने अब लेजर को क्लोज करना है। हर लेजर को क्लोज किया जाता है। क्लोज कैसे करते हैं वो सुन लें। सबसे पहले दोनों साइड्स में से उस साइड का टोटल करते हैं जिसका टोटल हायर होता है, जिसका टोटल बड़ा होता है। दोनों में से उस साइड का टोटल करते हैं जिसका टोटल बड़ा हो। और मैं आपको वैसे एक हिंट दे देता हूं, 99% जिस नेचर का लेजर होता है उसकी वही साइड बड़ी होती है। जैसे एसेट और एक्सपेंस, 99% उनका डेबिट साइड बड़ी होगी, 99%। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी की क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो इसलिए टोटल करते वक्त हम पहले इसकी डेबिट साइड का टोटल करते हैं। जी जनाब, करे कोई टोटल इसकी डेबिट साइड का? कोई बंदा अपना कैलकुलेटर निकाले, इसकी डेबिट साइड का टोटल करके दे दे। 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 9,000 प्लस 4,400 प्लस 5,000, कितना टोटल आ गया?
जी जनाब, टोटल कितना आ रहा है? 168,400। तो जनाब इधर भी यही टोटल लिख दें, एक जैसा ही टोटल लिखते हैं और लिखते कौन सा टोटल है जो बड़ा होता है, लिखते कौन सा टोटल है जो हायर टोटल होगा। ठीक हो गया। लेकिन आप कहोगे कि सर क्रेडिट साइड का तो टोटल ये हो सकता है ना आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जितना डिफरेंस होगा लोअर साइड पे उसको कैरी डाउन के नाम से लिख देते हैं। लोअर साइड का जितना डिफरेंस होगा, जितनी शॉर्टेज होगी, उसको कैरी डाउन के नाम से या कैरी फॉरवर्ड के नाम से लिख देते हैं। कैरी डाउन के नाम से या कैरी फॉरवर्ड के नाम से लिख देते हैं। तो जल्दी से मुझे ना इसका जो डिफरेंस आ रहा है 168,400 में से सारे माइनस करके मुझे बताएं कि लोअर साइड का कितना कम डिफरेंस आ रहा है। कुछ लोगों का 52050 आ रहा है, बाकी भी बताएं, मुझे लगता है ये नहीं है। बाकी बताएं जरा लोअर साइड का टोटल कितना आ रहा है। सर डेबिट का मेरा 164400 आ रहा है, आपने 168400 लिखा हुआ है। डेबिट साइड का लिखते जाओ ना, लिखते जाओ। 1 लाख है पहली अमाउंट, जी दूसरी सर। अमाउंट कितनी है? 50। लिखो जरा जो डेबिट साइड पर अमाउंट लिखी उनका टोटल करो, फिर 9,000 ऐड करो उसमें, फिर 4,400 ऐड करो, फिर 5,000 ऐड करो। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है? ठीक, मैंने सेल ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ इधर जरा। ये आपके पास जो 168 और आ रहा है, अब इसमें से माइनस करो जरा। 168 जो आपने लिखा हो ना, इसमें से माइनस करना कर दो। माइनस 30,000, माइनस 20,000, माइनस 15,000, जीरो का क्या रखना सबने, माइनस 3,000, माइनस 6,000, माइनस 2,800, माइनस 500, माइनस 20,000, माइनस 3,000, माइनस 500, माइनस 4,000, माइनस 10,000, माइनस 2,000। अब बताओ कैरी डाउन कितना आ रहा है? हर किसी का आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? ज्यादातर आंसर आ रहा है 51,600। मैं यही लिखने लगा हूं, फिर बाद में अपना टोटल कर लेना। एक्चुअल में इस 51,600 का मतलब क्या है भला, कि हमारे पास इस टाइम नेट कैश इतना मौजूद है, नेट कैश इतना मौजूद है। ठीक है, आपने पहले डेबिट साइड का टोटल, और वैसे तो क्या करते हैं आप दोनों साइड का टोटल कर लें, जो लोअर साइड पे होता है उसका डिफरेंस लोअर साइड पे लिख देते हैं। जो लोअर साइड का डिफरेंस है वो लोअर साइड पे लिख लेते हैं। ओके होगी बात? दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अब्दुल्ला कहता है कि सर बैलेंस कैरी डाउन, बिल्कुल ये बैलेंस लिखना साथ जरूरी नहीं है, सिर्फ कैरी डाउन लिखें बस काफी है, इतना ही काफी है। बैलेंस लिखना गलत नहीं है, लेकिन इतना ही काफी है। ओके होगी बात? चलें जी, तो ये हमारा कैश अकाउंट का लेजर पूरा हुआ है। कैश अकाउंट का लेजर करना कैसे है, दोबारा सुने। उसकी डेबिट या क्रेडिट साइड जिसका हायर टोटल है उसका आपने टोटल लिखना है। टोटल लिखने के बाद फिर आपने लोअर साइड पे जितना टोटल कम आ रहा है वो कैरी डाउन के नाम से लिखना है। अब मैं इसका मतलब बता देता हूं, जरा ध्यान से सुने।
डेबिट साइड का मतलब है कि इस पूरे साल या महीने के अंदर इतना कैश हमारे पास आया है, और क्रेडिट साइड का मतलब यह है कि इतना कैश हमारा आउट हुआ है, और साल के एंड पे ये जो 51,600 है ये हमारा इन हैंड है, ये हमारे पास कैश मौजूद पड़ा है। यानी पूरे साल या मंथ के दौरान कैश डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। यानी पूरे साल के दौरान कैश डेबिट और क्रेडिट हुआ है। नेट प्रॉफिट नहीं है सबूर भाई, ये कैश नेट पड़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट इसको नहीं कहते। ये हमारे पास कैश अवेलेबल है, कैश मौजूद है। ओके होगी बात? चलें जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेजर। ये हो गया हमारा लेजर कैश का। तो मेरे भाई हर एक का लेजर बनता है। मैं सिर्फ आपको आज 2 लेजर सिखाने लगा हूं, आपने बाकी सारे लेजर खुद बनाने हैं। हर एक नाम का लेजर बनता है, हर एक नाम का। जैसे अब अगला लेजर बनना है हमने कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। हाफिज इजाज साहब कहते हैं कि ये नहीं पता चला कि ये 51,600 आया कैसे। तो हाफिज साहब ये दोनों साइड का डिफरेंस है, ये दोनों साइड्स का डिफरेंस है, ये दोनों साइड्स का डिफरेंस है। यानी डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, हमने टोटल दोनों का बराबर लिखा, हमने दोनों साइड्स का टोटल बराबर लिखा, और जो डिफरेंस आया वो लोअर साइड पे लिख दिया। तकवा ने कहा है कि सर समझ नहीं आई। बेटा किस बात की समझ नहीं आई, वो बात बताएं, हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिस बात की समझ नहीं लगी हम उस बात को एक्सप्लेन करते हैं टोटल की। अब देखें जरा, दोबारा वापस चलते हैं। पहले जब आपने कैश अकाउंट बनाया, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड हमने सारी लिख ली, ठीक है। आपने क्या किया, आपने देखा कि इसकी जो हायर साइड है उसका पहले आपने टोटल करना है। ये इसको ना लिखने का तरीका कार है बस। हायर साइड का पता कैसे चलेगा? वैसे तो अमाउंट्स का टोटल दोनों साइड का करके देख लें, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने लगा हूं। जो एसेट्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं उसकी डेबिट साइड का टोटल हमेशा हायर होता है या बराबर आता है, और जो लोअर साइड होती है, जो लोअर साइड होती है वो हमेशा कम होती है। मतलब एसेट की क्रेडिट साइड कम होती है, एसेट और एक्सपेंस की। अब आपने क्या किया, आप देखें जरा, डेबिट साइड पर आपने अपने सारे कैश का टोटल कर लिया, तो आपके पास आया 168,400। ये इसका मतलब है कि ये आपके पास इस साल कैश आया है। जो आउट हुआ है वो माइनस कर दो, क्रेडिट साइड सारी माइनस कर दो, तो ये अमाउंट नेट बचेगी, हम इसको लिखेंगे कैरीड ऑन के नाम से। दोबारा सुने, डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दिया। सईदा तकवा कह रही है कि सर 768,400 आया है। नहीं बेटा, आप दोबारा चेक करें, दोबारा लिखें जरा डेबिट साइड पे, दोबारा देखें डेबिट साइड, ये साथ मेरे टोटल करें। आपने शायद इसको 5 लाख लिख दिया होगा, ये 50,000 है। लोन 5 लाख नहीं 50,000 है। 1 लाख में 50,000 ऐड किया, 1,50,000, 9,000, 4,400 और 5,000 ऐड किया तो बनता है 168,400। ये तो टोटल सामने है ना। और इस सारे टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा लोअर साइड पे लिखेंगे बैलेंस करने के लिए। किस साइड पे लिखेंगे? हमेशा लोअर साइड पे लिखेंगे बैलेंस करने के लिए। ओके होगी बात? चलें जी, उसके बाद अब आ जाए, मैंने कहा कि कैपिटल अकाउंट। कोई भी लेजर बनाना है, हर हेड का अपना एक लेजर बनेगा, हर लेजर का बनाने का तरीका। अब जैसे कैपिटल है, अपनी 23 ट्रांजैक्शन में देखो कि कैपिटल कहां कहां पर आ रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर, डिटेल और अमाउंट।
फिर ट्रांजैक्शन नंबर, डिटेल और अमाउंट। डन होगी बात। पूरी 23 ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक दफा पहली ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल आ रहा है और वो कैपिटल है भी क्रेडिट, वो कैपिटल है भी क्रेडिट। तो पहली ट्रांजैक्शन लिखेंगे, कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। किस नाम से क्रेडिट करेंगे? कैश के नाम से। किस नाम से क्रेडिट करेंगे? कैश के नाम से। लो मेरे भाई, इसके अलावा किसी भी जगह पे हमारे पास कैश कैपिटल डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा, और किसी भी जगह पर हमारा कैश कैपिटल डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा। ओके होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। कैपिटल है तो क्रेडिट, वैसे ये एक ट्रांजैक्शन हो तो टोटल करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लो जनाब, जो डिफरेंस आएगा दोनों साइड का वो किस नाम से लिख देंगे? कैरी डाउन के नाम। खत्म हो गया कैपिटल का लेजर। कैपिटल का लेजर हमारा खत्म हो गया क्योंकि टोटल कैपिटल एक ही दफा नजर आया हुआ है, एक ही ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो लिखने के बाद फिर हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं और जो लोअर साइड है उसमें जो डिफरेंस है वो लिख देते हैं। ओके होगी बात। चले जी, फिर अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। जुबैर ने कहा है कि पेपर में बताया होगा कि किसका लेजर बनाना है। जब वो कहे ना सारे लेजर बनाने हैं तो फिर सारे ही बनाने हैं। अगला देखते हैं, अगला लेजर देखें जरा। अब जरा जर्नल एंट्रीज पे साथ साथ चलते हैं ताकि आपको जर्नल एंट्रीज का भी पता चलता जाए। ये देखें, हमने कैश का लेजर बना लिया, हमने कैश का लेजर बना लिया, कैपिटल का लेजर बन गया। अब अगला लेजर आ रहा है बैंक का। दोबारा कैश का नहीं आएगा क्योंकि कैश का एक दफा बन गया, सो बन गया। अब आगे बैंक का लेजर बनेगा, फिर लोन का लेजर बनेगा, फिर फर्नीचर का लेजर बनेगा, हर एक लेजर बनेगा। ठीक है, तो आपने इसके लेजर कंप्लीट करने हैं। जर्नल एंट्रीज तो आपने बना ली है ना, इसके लेजर कंप्लीट करने हैं। और मैंने इसके आपको लेजर नहीं बनवाने, मैं डायरेक्ट एक नया क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसके लेजर बनवाऊंगा और उसका आगे ट्रायल बैलेंस बनवाऊंगा। ठीक है जनाब, अभी आप नमाज से जोहर की तैयारी करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।